साधु संत सिखा रहे हैं कि आप वीर्य की रक्षा करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। क्यों करिए इसके पीछे उनको पता नहीं है, लगता है उनको कि ये शरीर की एनर्जी है, ऊर्जा है, इसको बचाने से आप मजबूत होंगे, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं बताते। तो हम बता दें कि आप वीर्य की रक्षा करके बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे क्या? आप परमात्मा को पा लेंगे क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करके आप स्वयं से मिल सकते हैं क्या? मुक्ति आपको मिल सकती है क्या? तो इसका मतलब तो साफ है कि जितने भी बूढ़े लोग हैं, वीर्य खत्म हो गया, वो लोग करने के लायक नहीं है, तो वो लोग तो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, वो लोग खुद को जान लिए, मुक्ति पा लिए। इसका मतलब यही हुआ। तो ब्रह्मचर्य का जो लोग ज्ञान दे रहे हैं आपको, वो लोग भी ब्रह्मचर्य साधे हैं। कहीं न कहीं दो कौड़ी का उनका ब्रह्मचर्य है। किसी स्त्री को देख लेंगे, उनका ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाएगा। वैसे ही आपका ब्रह्मचर्य है। जो आजकल लोग बहुत ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चल पड़े हैं, ब्रह्मचर्य अगर सधेगा तो वो सिर्फ अनुभव से सधेगा, या ये दूसरा मार्ग है ध्यान से सधेगा, उसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। और आप ध्यान से दूर दूर तक आपका कोई रिश्ता है नहीं, और सिर्फ अपने आप को दबा रहे हैं, सता रहे हैं, और दबा के सता के आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ब्रह्मचर्य नहीं सध सकता है। तो ये समझदारी होनी चाहिए कि जो लोग आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं, उनके जीवन को भी आप देखिए। आप कहते हैं कि वो तो बहुत सारा चीज त्याग कर दिए हैं, घर परिवार हर एक चीज त्याग करके आज यहाँ बैठे हैं। तो वो कहाँ बैठे हैं, क्या त्याग किए हैं, आप देख लीजिए। फिर तो उसी बंधन में वो बंधे हुए हैं। एक जगह छोड़े, एक जगह खूंटा से उनको छोड़ा गया तो दूसरे खूंटे में आकर के बंध गए, तो वो फिर बंधन में ही है। छोड़ने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि आप बाहर दुनिया छोड़ के भाग जाइए। त्याग का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि आप सब ऊपर छोड़ के चले आइए, भीतर आपके सब चीजें बैठी हुई है। एक स्त्री को देखे नहीं कि आपकी वासना जग जाती है, पसीने छूट जाते हैं। यही जो ब्रह्मचर्य लोग बैठे हुए हैं बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य साधिए। स्त्री को छूने नहीं देते हैं, स्त्री को अपने निकट नहीं आने देते हैं, पैर तक स्त्री नहीं छू पाती। इतना भय क्यों है स्त्री से? अगर आपने ब्रह्मचर्य को उपलब्ध ही आप हो गए हैं, तो कोई सच्चा ब्रह्मचारी है उसको डर होगा स्त्री से? स्त्री गले मिले, पैर छुए, बात करे, स्पर्श करे, क्या फर्क पड़ता है फिर? इसका मतलब कि आपका ब्रह्मचर्य झूठा है। स्त्री के छूने से आपका ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाएगा। तो फिर साबित ये होता है कि दो कौड़ी का आपका ब्रह्मचर्य रहा होगा। तो ये समझने वाली बात है। आप वीर्य बचा के बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होंगे तो सिर्फ ध्यान ही एक मार्ग है। आप करते रहिए निरंतर, बस बिना कुछ सोचे। बस यही कहेंगे आपसे, अगर आप उस काबिल हो जाएंगे तो गुरु आपको खुद खोज लेगा। गलत गुरुओं के पास मत जाइए। गलत गुरु सिर्फ आपका शोषण करेगा। आप स्त्री हो या पुरुष हो, सिर्फ शोषण करेगा, आपको देगा कुछ नहीं। 2-2 साल की बच्चियां राधे राधे रट रही हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ। उनको सही शिक्षा मिलनी चाहिए। अभी वो अपने अनुभव से क्या करेंगी उनके ऊपर छोड़ दिया जाए ना। किसी के भीतर आप प्रश्न नहीं डलवा सकते हैं कि आप ही प्रश्न डलवा रहे हैं और आप ही उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न मेरा होना चाहिए। बुद्ध को अगर सत्य की खोज में निकले बुद्ध है तो वो स्वयं उनका अनुभव था, उनके भीतर से ये चीज जगी थी, कोई और आके जगाया नहीं था। मृत्यु को देखते ही मैं मर गया। अब इतनी बड़ी क्रांति आपके भीतर घटनी चाहिए, फिर आप सत्य की खोज में निकलेंगे। तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।